ईरान पर बमबारी जल्द ही रोक दी जाएगी। ईरानी रहनुमाओं ने बमबारी बंद करने का कहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ईरानी हुकाम के साथ मेरी बराह रास्त बातचीत हुई। ईरान में अमेरिकी जंगी तैयारे परवाज कर रहे हैं। ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं। डील ना होने पर सदर ट्रंप की मजीद बमबारी की धमकी। कहा, डील ना की तो ईरान का बुरा हाल कर देंगे। ईरानी ओहदेदार ने अमेरिकी सदर के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा, सदर ट्रंप से कोई राब्ता नहीं हुआ। अमेरिकी सदर का बयान जंग से बचने की कोशिश है। ईरान ने आबदाए होर्मुज में जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद कर दी। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान के मुताबिक आबदाए होर्मुज से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। बंदिश के हुक्म में तेल बरदार और तिजारती जहाज़ भी शामिल। ईरान मीडिया के मुताबिक ईरानी पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर आबदाए होर्मुज में 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने आबदाए होर्मुज से जहाज़ गुजरने का अमरीकी दावा झूठ करार दे दिया। ईरान में दिफाई हमले मुकम्मल कर लिए हैं। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरान में कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस साइट्स को निशाना बनाया। हमले ईरानी खतरे के जवाब में किए। अमरीका के ईरान में मुतअद्दिद अहदाफ पर नए हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, आबदाए होर्मुज में किसी भी अमरीकी जंगी जहाज़ पर हमला नहीं किया गया। तिजारती जहाज़ आज भी आबदाए होर्मुज में आमदोरफ्त जारी रखे हुए हैं। इससे पहले अमरीकी सदर और अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा था, अमरीका आज रात ईरान पर बड़ा हमला करेगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ कहते हैं, अमरीका ईरान में अहम तंसीबात पर बमबारी करेगा। ईरान पर हमले शदीद होंगे। ईरान पर हमले अमरीकी फौजी मफादात को आगे बढ़ाएंगे, सिफारती पोजीशन को मजबूत करेंगे। पासदारान इनकलाब का अमरीकी हमलों के रद्द-ए-अमल में अमरीका के 18 अहम अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कुवैत में अमरीका की अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर, बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों के जवाब में कार्रवाइयाँ की गईं। पासदारान इनकलाब का मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफवाज ने आबदाए होर्मुज के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया, जबकि अमरीकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। मगरबी तेहरान, फारिस, बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें। मीराब, तेहरान, सीरक और केश में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी बंदरगाह कंगान में भी धमाके सुने गए। ईरान फ़ौज के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर F-16 जंगी तैयारे पर मिसाइल दागा। कार्रवाई के बाद जंगी तैयारा वापस जाने पर मजबूर हो गया। अमरीकी सदर ने डील में ताख़ीर होने पर मायूस होकर ईरान पर हमला किया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक पस मंज़र में अमरीकी सदर की मायूसी बढ़ रही है। ईरान ने 2 हफ्ते गुजरने पर भी अमरीकी तजावीज़ का जवाब नहीं दिया। ईरान पर हमले अमरीका का असर बढ़ाने के लिए किए गए। हमलों में जानी नुकसान न होने का ख्याल रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर का मुख्तसर मुद्दत में बड़े हमलों पर भी गौर। धमकियों के जरिए झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान खतरे के सामने मजबूती से खड़ा रहेगा। ईरान जारहियत पर पसपाई इख्तियार नहीं करेगा। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान आवाम की शहरग हैं। बमबारी के जरिए सरेंडर पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान जंग नहीं चाहता, तहम खुद मुख्तारी और कौमी वकार पर कोई समझौता कबूल नहीं करेगा। अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ मुत्तहिद करने का दुश्मन का मंसूबा नाकाम हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी कहते हैं, अमरीका के साथ पायदार मुआहिदा धमकियों, दबाव या ताकत के इस्तेमाल से मुमकिन नहीं। ईरान ने कभी धमकियों के तहत मुज़ाकरात नहीं किए। ईरान कभी दबाव के आगे नहीं झुकेगा।
NEC का बड़ा फैसला, 3 सूबों के तरक्याती बजट में कटौती, 920 अरब रुपए की कमी पर इत्तेफाक। पंजाब का तरक्याती बजट 1450 अरब रुपए से कम करके 749 अरब कर दिया गया। सिंध का तरक्याती बजट 816 से कम करके 706 अरब रुपए कर दिया गया। KP का तरक्याती बजट 564 अरब रुपए से कम करके 455 अरब रुपए कर दिया गया। सूबों का तरक्याती बजट 3138 से कम करके 2218 अरब रुपए कर दिया गया। बलोचिस्तान के तरक्याती बजट में कटौती नहीं होगी, कौमी इक्तिसादी काउंसिल का फैसला। बलोचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए पर बरकरार रहेगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 4% रखने का फैसला। औसत महंगाई 8.2% तक कंट्रोल रखने की मंजूरी। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट के लिए 3669 अरब रुपए मुख्तस करने की भी मंजूरी दे दी। विफाकी PSDP के लिए 1000 अरब और SOEs के लिए 451 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी। कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। मैक्रो सतह पर मुल्की मईशत मुस्तहकम, मुश्किलात के बावजूद कोशिश की। IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा खित्ते की सूरत हाल की वजह से तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। हुकूमत ने तेल की कीमतों की मद में आवाम को 128 अरब रुपए का रिलीफ फराहम किया। दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। दहशत गर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। रोजगार के मौके, बरामदात, मुआशी बेहतरी हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सूबों के साथ मजीद वसाइल पैदा करने के हवाले से मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म ने भरपूर ताउन फराहम करने पर सूबों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब तबीयत नासाजी के बायस शिरकत ना कर सकीं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इजलास में पंजाब की नुमाइंदगी की। पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। तरक्याती मनसूबों, तरजीहात और आइंदा माली साल के अहदाफ बारे आगाह किया। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं। हादसे की असल वजूहात का तयन करने के लिए तहकीकाती बोर्ड तश्कील। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पाक फौज का सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी का हादसे पर गहरे रंजो गम और अफसोस का इजहार। एहलकारों की शहादत पर अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी। कहा कौम शुहदा की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करती है। वज़ीर आज़म का हादसे पर इजहार अफसोस, शुहदा को खिराज अकीदत। कहा कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सिक्योरिटी फोर्सेज की फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड 26 खवारिज हलाक। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर बयान। कहा पाक अफगान सरहद पर फितनाल खवारिज के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्द कमांडर अलीम खान और कमांडर अख्तर जानी खेल के ट्रेनिंग सेंटर्स तबाह किए गए। दहशतगर्दों के ठिकानों, तरबियती मराकिज़ और असलहा ज़खायर को इंतहाई दुरुस्ती के साथ निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों में 4 अहम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह किए गए। मुहाजिर नशिस्तों का खात्मा मुमकिन नहीं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा मुहाजिर नशिस्तों के खात्मे से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचेगा। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने इस मामले पर फैसला दिया है। कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाने के लिए गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है। राना असनाउल्लाह ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कश्मीर के हवाले से बात की। एक्शन कमेटी का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। 2023 में उनके मुतालबात पूरे हो गए। अब दोबारा 38 मुतालबात ले आए। 37 मुतालबात पर तहरीरी मुआहिदा किया। उसके बावजूद पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, गोली चलाई गई। मुहाजिरों को वोट से महरूम नहीं किया जा सकता। सेनेट इजलास में PTI अरकान का एहतजाज। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास का ऐवान से वॉकआउट।
सुप्रीम कोर्ट ने सानहा बल्दिया टाउन के मुल्जिमान अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चिड़िया को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कलअदम करार। जस्टिस शहजाद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर लीं। अदालत ने MQM की जानिब से रिमार्क्स हज़फ करने की अपील गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया फैसला कलअदम हो चुका तो रिमार्क्स अज खुद खत्म हो चुके हैं। अदालत ने जाम हक अफराद के लवाहिकीन को फ्रीक बनाने की दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस शहजाद मलिक ने करार दिया चंद लोगों को फ्रीक बनाया तो मजीद 200 दरखास्तें आ जाएंगी। फैक्ट्री का दरवाज़ा लॉक करने पर कौन सा जुर्म बनता है। जस्टिस शकील अहमद ने करार दिया जुबैर चरिया के हवाले से किसी ने नहीं कहा वो MQM का रुकन था। मुल्जिमान पर 11 सितंबर 2012 को बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाकर 259 अफराद को जिंदा जलाने का इल्ज़ाम था। MQM का बल्दिया टाउन केस के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बल्दिया टाउन केस में एक और इल्ज़ाम भी ख़त्म कर दिया। MQM के कारकुनों को बल्दिया टाउन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। आज एक बार फिर अदालत से MQM का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। मुस्तफ़ा कमाल ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा 260 शुहदा के लवाहिकीन के लिए आज बड़ा दिन है। आज अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। आज मेरे मौक़िफ़ की तायीद हो गई। आग फैक्ट्री मालिकान की गलतियों की वजह से लगी। दिन भर शदीद गर्मी के बाद जुड़वा शहरों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गिरदोनवाह में बारिश की पेशगोई कर दी। करक शहर और मुज़ाफ़ात में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। दर्जा हरारत में कमी से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा में आज से तूफ़ानी बारिशों और जालाबारी का इम्कान। TDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मालाकंड और हज़ारा डिवीजन के बलाई अजला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। चित्राल, दीर, सवात और एबटाबाद में भी शदीद बारिश और जालाबारी का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का शदीद खतरा। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, कोहाट, बन्नू और DI खान समेत दीगर अजला में आंधी और बारिश का इम्कान।